For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने केमिकल रिएक्शन जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर दिया था। आपने तीन एक्टिविटीज के थ्रू तीन अलग अलग इक्वेशन आपने देखी थी, तीन रिएक्शन देखी थी। उन तीन रिएक्शंस के अंदर स्टेट, कलर, इवैल्यूएशन ऑफ गैस और उसके साथ टेम्परेचर, इन चेंजेस के कारण आपने ये देखा कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होती है, यानी परफॉर्म होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशंस। उन रिएक्शन को एज ए इक्वेशन हम किस तरह लिख सकते हैं ये हम देखेंगे। सो आपका टॉपिक है पेज नंबर 2 के ऊपर केमिकल इक्वेशंस। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्ट इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि आपने एक्टिविटी 1.1 देखी थी, उसके अंदर मैग्नीशियम जो रिबन थी वो सॉलिड फॉर्म में थी और उसको हमने बर्न किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो वो कन्वर्ट हो गई मैग्नीशियम ऑक्साइड। This description of a chemical reaction is a sentence of quite long. It can be written in a short form. अब जितना मैंने कहा कि पहले मैग्नीशियम रिबन को लिया, फिर हमने उसको जलाया, फिर वो काय में कन्वर्ट हुई मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो ये बोलने में बहुत लंबा है। कोई ऐसा शॉर्ट वे कि हम उसको एकदम शॉर्ट में दिखा सके, सो उसको एज ए इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्ट फॉर्म, तो इसको छोटे फॉर्म में लिखा जा सकता है। The simplest way to this is write in the form of a word equation. ये एक पूरी सीक्वेंस में सेंटेंस कहने से अच्छा इसको हम वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं। The word equation for the above reaction would be, so जो मैंने कहा कि मैग्नीशियम रिबन को लिया, फिर उसको बर्नर के ऊपर जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कन्वर्ट हुई मैग्नीशियम ऑक्साइड में। बहुत लंबा स्टेटमेंट हो गया, इसको एज अ वर्डिंग में हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इनकी रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस कंडीशन में जो एरो के पहले साइड होते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट यहां पर ये जो एरो है ये बताता है कि रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट। वो जो सेंटेंस था वो सेंटेंस यहां क्या कन्वर्ट हो गया एक इक्वेशन में। तो अब आप पूरा सेंटेंस बोलने से अच्छा आपको सीधा दिख रहा है कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एज अ प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस सिंपलेस्ट वे में हम इसको एज अ इक्वेशन लिख सकते हैं। दिस सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। तो जो एरो के आगे होते हैं रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। The new substance is magnesium oxide formed during the reaction as a product. और जो एरो के आगे हमें मिलता है उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। A word equation show changes to the reactant to product through a arrow placed between them. अब यहाँ पर मैंने एरो को डिस्क्राइब कर दिया है कि जो रिएक्टेंट है वो प्लस से सेपरेट होते हैं और यहाँ पर एरो जो बताता है कि यहाँ रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन होने के बाद ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। द रिएक्टेंट आर रिटन इन द लेफ्ट हैंड विथ अ प्लस बिटवीन देम। अगर दो या दो से ज्यादा अगर हम रिएक्टेंट ले रहे हैं तो उनको सेपरेट किया जाता है प्लस साइन से। अगर यहाँ दो या इससे भी ज्यादा हो तो हर चेंज होने वाले रिएक्टेंट में भी लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, तो जितने यहाँ रिएक्टेंट रहेंगे उनको सेपरेट लिखा जाएगा प्लस से और एरो के आगे यहाँ रहेगा प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट भी दो या दो से ज्यादा बनते हैं तो प्रोडक्ट में भी हम प्लस प्लस ऐड करते जाएंगे। अभी यहाँ फिलहाल एक ही प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर और प्रोडक्ट बनते थे तो हम प्लस में उनको और ऐड कर सकते हैं। सो ये इसको लिखने की एक पद्धति है। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन इन द लेफ्ट साइड विथ अ प्लस बिटवीन देम। सिमिलरली प्रोडक्ट भी हम प्लस के साथ लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ एक ही प्रोडक्ट है इसलिए प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। The arrowhead point toward the product and show the direction of the reaction. अब यहाँ पर दो तरह के एरो आते हैं। फिलहाल आपके बुक में एक ही एरो है। इस वक्त ये एरो सिर्फ एक डायरेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से प्रोसेस वन साइड ही होगी, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्ट करेंगे, ये बर्न होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इस सिंगल एरो का मतलब है कि ये वन साइडेड रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगी, रिवर्स नहीं होगी। कुछ आगे आप देखोगे तब
इस तरह के एरोज भी मिलेंगे आपको। इस तरह के एरो का मतलब होता है कि आप अगर कोई कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो तो उस कंडीशन को बंद करते बराबर वो रिएक्शन रिवर्स में होगी। जैसे कि यहां वाटर है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं, वाटर है और ये कन्वर्ट हो रहा है आइस में। यहां पे आप उसको क्या कर रहे हो, फ्रीज कर रहे हो। सो मे बी आप फ्रीजर का यूज कर रहे हो या कोई और चीज। तो यहां पर आपने कंडीशन अप्लाई की है फ्रीजिंग की। वाटर फ्रीज हो रहा है आइस में, सडनली आप फ्रीजर बंद कर दो, आइस मेल्ट होके क्या बनने लगेगा, वाटर। सो जब दो एरो होते हैं तो इसको कहा जाता है रिवर्सिबल। मींस ये रिएक्शन जितनी फास्ट इधर साइड होती है उतनी ही ये नीचे साइड यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में भी होती है। सो दो तरह के एरोज होते हैं। वन साइडेड एरो ये बताता है कि रिएक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगी, यानी यहां से यहां, यानी जो प्रोडक्ट मिला है वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में टूटकर नहीं बन सकता। बट यहां ये जो रिएक्टेंट है यानी वाटर फ्रीज हो रहा है यानी रिएक्शन हो रही है और आइस बन रहा है, और आइस जैसे ही आप फ्रीजिंग रोक देते हो तो आइस वापस से मेल्ट होके क्या हो जाएगा, फिर वाटर बन जाएगा। सो ये दो एरो है, एक को वन साइडेड एरो और ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब वो रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है उतनी ही रिवर्स डायरेक्शन में भी है। इसके बाद है आपका राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब ये जो केमिकल इक्वेशन हमने यहां लिखी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर ये इस फॉर्म में भी लिखी जाए तो भी बहुत लेंदी है। मींस वो वर्डिंग में लिखना पड़ रहा है, यानी आपको पूरा नाम लिखना पड़ रहा है। अगर उस नाम की जगह अगर हमारे पास सिंबल हो, तो अगर इनमें से मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड इनको अगर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये और छोटी हो जाएगी। सो उसको किस तरह लिखा जाएगा, इज देयर एनी अदर शॉर्ट वे टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन है, सो क्या इसके लिए और कोई शॉर्ट वे है या और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन कैन बी मोर कंसीव एंड यूजफुल इफ यूज केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड। अगर हम पूरे वर्ड्स की जगह पर सिर्फ और सिर्फ उसका सिंबल या एक फॉर्मूला लिख देते हैं। अब ये पूरा का पूरा वर्ड है, लेकिन इस वर्ड का सिंबल होता है Mg। ऑक्सीजन एक पूरा वर्ड है और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं MgO। सो अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल्स के जो सिंबल्स है वो पूरी तरह से उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने में पॉसिबल होते हैं अगर आपने उसको सटीक लिखा हुआ है। इफ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अगर आप इन सारी इक्वेशंस के यानी इस इक्वेशन में आए हुए सारे के सारे जो वर्ड्स है, इन वर्ड्स के स्मॉल सिंबल अगर आपको मालूम है तो आप उसको लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। मैग्नीशियम कन्वर्ट इनटू में Mg, ऑक्सीजन को O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO। तो अब आपकी जो इक्वेशन है वो सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई और इस सिंबॉलिक इक्वेशन में Mg प्लस O2 प्लस MgO शॉर्ट फॉर्म में। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, रिएक्ट हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है। इस कंडीशन में ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर एटम्स इन ईच साइड LHS एंड RHS ऑफ द एरो। अब एरो है, एरो की इधर साइड काउंट करते हैं। Mg1 है, इधर भी Mg1 है। ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 1 है। दैट मींस दोनों तरफ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो कम ज्यादा है। बट आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि ऐसा नहीं होता है। जितना रिएक्टेंट आपने यूज किया है उतना ही प्रोडक्ट होता है, यानी रिएक्टेंट का वेट और प्रोडक्ट का वेट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जितने आप रिएक्टेंट में, अगर आप 100 mg के कोई 2-3 प्रोडक्ट ले रहे हो और वो ऐड होके एक प्रोडक्ट बना रहा है तो उसका जो वेट रहेगा वो भी 100 mg ही रहेगा। आगे है इफ नॉट, आगे है इज द नंबर ऑफ द एटम ईच एलिमेंट है द सेम ऑन द बोथ साइड, तो यहां नहीं है। If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on the both side of the equation. So यहां देखो दोनों तरफ जो मास है वो सेम नहीं है, इसलिए ये कहलाएगी unbalanced equation. Such a chemical equation is skeletal equation, chemical equation for reaction. Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air. अब ये इक्वेशन अनबैलेंस है, साथ साथ में इस इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है। यानी आप इसके दो नाम याद रख सकते हो, अनबैलेंस्ड
इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो बराबर नहीं है, इसलिए ये अनबैलेंस है। साथ साथ में इस तरह की इक्वेशन का एक दूसरा नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इफ यू हैव मार्कर देन अंडरलाइन द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन नेम। अगर आपको ये नाम याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स के अंदर कि अनबैलेंस इक्वेशन को और क्या कहते हैं, तो आप बता सकते हो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। या क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है। सो यू कैन राइट डाउन अनबैलेंस फॉर्म ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब इसके बाद हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं। आगे है ये स्केलेटल इक्वेशन अनबैलेंस है, तो इसको बैलेंस किस तरह से किया जाता है। बिकॉज द लॉ ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड। आपको 9th स्टैंडर्ड में एक लॉ आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जो रिएक्टेंट यूज होते हैं वही रिएक्ट करने के बाद क्या देते हैं, प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट अगर आपने 10 mg के लिए है, सो टोटल कितना हो गया 20 mg। सो यहाँ पर मे बी 5 mg के 4 प्रोडक्ट बनेंगे, या फिर 10 mg के ही 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, या 20 mg का एक। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पर जो लॉ है कंजर्वेशन का, कि जो मास है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना ही क्रिएट किया जाता है। जितना आपके पास होगा उतना ही वो प्रोडक्ट में निकल के आएगा। That is, the total mass of the element present in the product of the chemical reaction has to be equal to the mass of element present in the reactant. So simple way है कि जितना reactant का total mass होगा उतना ही वहां पर total mass होगा product का। In other words, the number of atom of each element remain the same before and after the chemical reaction. अब मास के अलावा दूसरे इसमें बोल सकते हैं आप कि एलिमेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पे एलिमेंट्स का सिंबल यूज करते हैं। सो द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, आर द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। दूसरे वर्ड में आप मास अगर याद नहीं रहता है वर्ड आपको, तो एलिमेंट्स को लो कि एलिमेंट्स जो है वो बिफोर एंड आफ्टर दोनों तरफ जो रिएक्शन हो रही है तो दोनों तरफ वो सेम रहेंगे। हेंस वी नीड टू बी बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इन दिस इक्वेशन 1.2 बैलेंस। अब यहां पर जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, इसको क्या कहा गया है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सो इस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करते हैं तो ये बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब बैलेंस कैसे करना है, लेट अस लर्न अबाउट द बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप हम जो केमिकल इक्वेशन कर रहे हैं उसके पहले ये इक्वेशन और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो केमिकल इक्वेशन है उनको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके एक एक एलिमेंट्स को बैलेंस करते हुए उसको एक बैलेंस इक्वेशन बनाई जाती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो ऑलरेडी यहाँ है, उसी को हम बैलेंस करके देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल जो आपका था, ये जो इक्वेशन थी ये अनबैलेंस थी। सो यहाँ इस इक्वेशन को हमने पहले से लिखा है, अब उसको बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। बोथ साइड Mg तो सेम है लेकिन ऑक्सीजन क्या है, अनबैलेंस है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। क्योंकि ये 2 है और हम कभी भी एक याद रखना है कि हम कभी यहां नीचे साइड में नंबर नहीं लगाते, हम नंबर कहां लगाएंगे, एलिमेंट के सामने। सो यहां पे ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया जैसे ही हमने इस O को बैलेंस किया। अब यहां चेक करते हैं, ऑक्सीजन 2 हो गए, यहां पर ऑक्सीजन 2। Mg को चेक करते हैं, Mg यहां पर 2 हो गया और यहां पर क्या है, 1 है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 लगाने की परमिशन है, हम यहाँ 2 लगा सकते हैं। हम कभी भी नीचे साइड में नंबर नहीं लगाते हैं, हम हमेशा एलिमेंट के सामने के ही नंबर को है वो चेंज कर सकते हैं। इन हायर क्लासेस ये नंबर जो है यहाँ पर हमने पूरी तरह से यानी ये एज ए इंटीजर लिखे है, हम फ्रैक्शन में भी नंबर लिख सकते हैं। जब हायर क्लासेस में जाते हो तो 1/2, 3/4 इस तरह के नंबर लगाकर भी आपको केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस करनी होती है। जब आप नेक्स्ट ईयर 11th या 12th में जाओगे और आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना होगा, सो आपको फ्रैक्शंस का यूज भी करके यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस करनी होगी। सो जब हमारा टॉपिक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ये हो जाएगा, तब मैं कुछ इक्वेशंस आपको दूंगा और आपको उन सारी इक्वेशंस को बैलेंस करना है। सो यहाँ पर ये पहली इक्वेशन है जो अब बैलेंस हो चुकी है आफ्टर यहाँ पर 2 लगाने के बाद, अब ये कहलाएगी बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। नाउ एक और अनदर एग्जांपल लेते हैं वर्डिंग में और फिर सिंबॉलिक में। वर्डिंग में जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, इसमें वो कन्वर्ट होती है। सिंबॉलिकली Zn प्लस H2SO4
जिंक सल्फेट होता है ZnSO4 प्लस H2। इस इक्वेशन को चेक करते हैं। Zn यहां पर भी Zn है, SO4 यहां पर भी SO4 है, यहां H2 है, यहां H2 है। सो कुछ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ एक जैसे ऑलरेडी होती है, यानी ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। तो केमिस्ट्री में कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती है जो ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है और कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ता है। सो यहां पर आपका केमिकल इक्वेशंस ये टॉपिक क्लियर होता है। इसके बाद हम बैलेंस इक्वेशन यानी इक्वेशंस को लेंगे और किस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप बैलेंस किया जाता है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि जो इक्वेशन रहेगी उसको बैलेंस द इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप, तो आपको उस क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप उसको बैलेंस करके दिखाना होता है। सो आज ये जितना भी पढ़ाया गया है यानी केमिकल इक्वेशन, उसके बाद राइटिंग द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये तीनों टॉपिक आप कवर कर लीजिए। उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे विद बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.